एक गांव में एक चंदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। चंदन दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। चंदन की पत्नी का नाम सीमा था। सीमा भी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ साथ चंदन का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा करती थी। एक दिन सीमा चंदन के पास जाती है और जाकर बोलती है, ओ जी, आज मेरी बुआ की लड़की यहाँ आ रही है। ठीक है जान, तो मैं रिसीव करने चला जाऊंगा। लेकिन आप रिसीव करने कहाँ जाएंगे? वो पता नहीं ट्रेन से आ रही है कि बस से आ रही है, उसने बताया ही नहीं। और उसके पास मोबाइल भी नहीं है जिससे मैं फ़ोन करके पता कर लूँ। ये तो बहुत बड़ा समस्या वाली बात है। अच्छा एक बात बताओ, उसे यहाँ का एड्रेस तो पता है ना? हाँ जी, मैंने उसको यहाँ का पूरा एड्रेस बता दिया है। हाँ तो फिर घबराने की क्या बात है, वो जरूर यहाँ आ जाएगी। चंदन और सीमा दोनों आपस में बात करते ही रहते हैं। तभी वहाँ उर्मिला आ जाती है। उर्मिला कोई और नहीं बल्कि सीमा की बुआ की लड़की रहती है और वो कपड़े ऐसे पहनी रहती है कि किसी का भी नियत देखकर खराब हो जाए। और तभी, उर्मिला, ये कैसा कपड़ा पहनी हो तुम? अरे दीदी, ये तो आजकल का फैशन है। कैसी लग रही हो मैं इस कपड़े में? एकदम बकवास लग रहा है। ये भी कोई कपड़ा है जिसमें सारा बदन दिखाई दे रहा है? दीदी आप भी ना फैशन तो करती नहीं है, तो आपको क्या पता इस कपड़े के बारे में? जीजू आप बताइए, कैसी लग रही हूँ मैं इस ड्रेस में? सच पूछिए साली जी तो एकदम बवाल लग रही हैं, बवाल। ऐसे कपड़े पहन के चलेंगी तो पता नहीं कितने लोगों का मर्डर करा देंगी आप। उर्मिला जब अपने जीजू की ये बातें सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन तीनों में ढेर सारी बातें होती हैं। थोड़ी देर बाद चंदन अपने बेडरूम में चला आता है। थोड़ी देर बाद वहाँ उसकी साली भी पहुँच जाती है और बोलती है, हाय जीजू, कौन से चक्की का आटा खाते हैं आप? इतना हैंडसम लग रहा है। चंदन तो बहुत ही शरीफ था और वो अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था, इसलिए अपनी साली की ये बातें सुनकर बोलता है, अरे साली साहिबा, जिस चक्की का आटा आप खाती हैं उसी चक्की का आटा तो मैं भी खाता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है जीजू? आप उस चक्की का आटा खाते हैं तो इतना हैंडसम लग रहा है, और मैं भी तो खाती हूँ, लेकिन मैं ब्यूटीफुल क्यों नहीं लगती हूँ? किसने कहा साली साहिबा आप ब्यूटीफुल नहीं लगती? अरे आप तो एकदम बॉम्ब लग रही हैं, बॉम्ब। अगर जो कहीं गिर गई ना तो पूरा एरिया समाप्त हो जाएगा। अपने जीजू की ये बातें सुनकर उर्मिला चंदन के ऊपर आकर्षित होने लगती है और बोलती है, जीजू आप भी पटाखा से कम थोड़ी लग रहे हैं। खैर ये सब छोड़ो साली साहिबा, ये बताइए आपका पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? एकदम मस्त चल रहा है जीजू, बिल्कुल आपकी तरह। चंदन बार बार अपने बारे में सुनकर वो समझ जाता है कि साली साहिबा बहुत ज़्यादा मजाकिया हैं और तभी बोलता है, उर्मिला, पढ़ाई लिखाई के बाद आगे क्या करना है? शादी करना है जीजू, और ढेर सारा प्यार भी करना है। हे भगवान, अरे वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि पढ़ाई के बाद आगे भी ग्रेजुएट करते हैं, उसके बारे में क्या विचार है? आगे के बारे में तो कुछ नहीं सोची हूँ जीजू। और इस तरह साली जीजा में ढेर सारी बातें होती हैं। तभी साली बोलती है, अगर जीजू आपकी शादी मुझसे हुई रहती तो क्या आप मुझसे बहुत प्यार करते? ये भी कोई पूछने की बात है साली साहिबा? अक्सर इंसान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, और तुम मेरी पत्नी होती तो भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता। इस बात को साली साहिबा जब सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और समझ जाती है कि ये मौका अच्छा है। अगर जो मैं अपने जीजू को प्रपोज कर देती हूँ तो शायद मेरी शादी जीजू से हो जाए। और यह सोचकर बोलती है, जीजू ऐसे भी मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने जब से आपको देखा है तब से मेरी आंखों की नींद उड़ गई है। तो क्या जीजू आप मुझसे शादी करेंगे? इस बात को जब चंदन सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ये साली क्या बोल रही है, मजाक कर रही है या सीरियस में बोल रही है। तभी, साली साहिबा, अगर जो आप मजाक कर रही हैं तब तो ठीक है, ओरिजिनलिटी के बारे में कभी सोचिएगा भी मत, क्योंकि मैं आपके दीदी से बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें कभी मैं धोखा नहीं दे सकता। इस बात को सुनकर उर्मिला का चेहरा उतर जाता है और बेचारी समझ जाती है कि मेरे जीजू बहुत शरीफ हैं, वो मेरे दीदी के अलावा और किसी को नहीं चाहेंगे। और तभी, सॉरी जीजू, मुझे लगा कि शायद मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ तो आप भी मुझे देखकर प्यार करने लगे होंगे, लेकिन मैं गलत थी जीजू। हम इसके लिए शर्मिंदा हैं और आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। और इस तरह उर्मिला अपने जीजू से माफ़ी मांगती है और उसके बाद तीनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं।